आने वाला हफ्ते भारतीय बाजारों के लिए किस तरह के रहेंगे दोस्तों? ये सवाल बहुतों के मन में है और कई लोगों का ये मानना है कि आने वाला हफ्ता काफ़ी हद तक बेरिश हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। और उसके पीछे का कारण बहुत, आप कह सकते हैं बहुत सारे हैं, और उनमें से कुछ कारण यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो आपको आने वाले हफ्तों में कह सकते हैं आपके बाजार के ऊपर इफेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मोस्टली ग्लोबल क्यूज इस बार भारतीय बाजारों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और इस बार आप कह सकते हैं कि वीकली एक्सपायरी भी इस मंथ में होने वाली है, तो काफ़ी वॉलेटाइल या कंसोलिडेशन आपको बाजार देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स भी है जहां पे नजर हमारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा और आज बात करने वाला हूं भारतीय बाजारों के ऊपर। सबसे पहले समझिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस बाजार की बात कर रहा हूं, वहां पे एक आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, और बिकवाली खासकर जो देखने को मिली वो टेक स्टॉक्स में देखने मिली। चाहे वो अल्फाबेट हो, आप कह सकते हैं इन प्रकार के स्टॉक्स में एक बड़ी बिकवाली रही। रीजन जो आप कह सकते हैं, जो बॉन्ड यील्ड है दोस्तों वो काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दिया, और उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि जो हमारे जो यूएस फेड है दोस्तों, हमारे क्या नहीं, यूएस फेड काफ़ी हॉकिश है। उस मैटर में आऊँगा आगे में। तो जो यूएस बाजार में गिरावट है, कईयों का ये मानना है कि अब सोमवार को भारतीय बाजार एक बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इवेंट्स के जो वाकई में मायने रखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफआईआईज की, तो देखिए एफआईआईज ने पूरे मंथ आप कह सकते हैं इस बार खरीदारी की, और बात करूं खरीदारी की डेटा के हिसाब से लगभग 18,000 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन बीच में एक दिन आपको एक नेट सेलर भी देखने को बने थे। ये क्यों? क्योंकि ब्लैक स्टोन ने जब आप कह सकते हैं अपनी जो बिकवाली की थी, उस स्टॉक का नाम अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सोना कॉमस्टार में ब्लैक स्टोन ने जो सेल ऑफ किया, उसके कारण उस दिन एफआईआई से एक नेट सेलर बने थे, वरना इस महीने आप कह सकते हैं खरीदारी हुई थी। और प्रॉफिट बुकिंग आई दोस्तों डीआईएस की तरफ से, जिन्होंने नेट सेलिंग की लगभग 6,000 करोड़ रुपए की दोस्तों। ठीक है, जहां एफआईआईज अब नेट बायर बनते हुए दिखाई दे, डीआईआईज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए, और 18,000 करोड़ के एफआईआईज की खरीदारी के सामने आप कह सकते हैं 6,000 करोड़ की बिकवाली की गई। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि एफआईआईज का मूड किस तरह रहता है। ये भारतीय बाजारों के ऊपर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं असर दिखाएगी। अगली चीज बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स ये दोस्तों पिछले समय काफी समय से थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था, और थोड़ी आप कह सकते हैं वीकनेस और गिरावट दिखा रहा था। बट अचानक से अब वापस में यूएस डॉलर इंडेक्स मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने मजबूत होते हुए? तो आप समझिए कि आप कह सकते हैं जो यूएस डॉलर इंडेक्स है, लास्ट जब मेरे को याद मैंने देखा था 108.10 पे बंद हुआ था, और जो इसका 20 साल का हाई है दोस्तों वो लगभग 109.29 है। यानी आप कह सकते हैं काफी मंथ हाई के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, और यही कारण है कि डॉलर मजबूत हो रहा है और जो रुपया है वो लगातार कमजोर वापस से होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। और इसके पीछे का रीजन ये दोस्तों देखिए कि जो यूएस फेड की तरफ से कमेंट्री आ रही है, उनकी कमेटी मेंबर की तरफ से बातें आ रही हैं, वो यही है अभी भी कि भाई हम जो है इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे ही, और 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाने की ही बात कही जा रही है। और ये बाजार को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, या कहना चाहिए आपको सही गलत नहीं है, वो थोड़े से कॉशियस हैं इस चीज़ को लेकर के दोस्तों। ठीक है, और अगर ये 75 बेस पॉइंट बढ़ाएंगे, जो कि इनकी मीटिंग सितंबर में यानी अगले महीने दोस्तों, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बाजार नर्वस है आप ये कहेंगे, और आईटी स्टॉक्स में आपको दबाव और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। आगे अगली अगर मैं बात करूं आपको, तो देखिए एक आप कह सकते हैं कि साल में एक मीटिंग होती है जिसका नाम है जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम। ये मीटिंग होने वाली है लगभग 25 से 27 अगस्त के बीच, और इसकी भी नज़र, बाजारों की नज़र इसमें भी बहुत ज़्यादा रहेगी दोस्तों। ठीक, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसपे सबके ज़्यादा असर है और जिस चीज़ ने कह सकते हैं आप थोड़ी रैली या जो एक कह लीजिए तेज़ी दिखाई बाजारों में, वो है क्रूड ऑयल के दाम। क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी हद तक नीचे आए दोस्तों, यूएस, यूरोप और चाइना में जो रिसेशन की खबरों के कारण, और जो आप कह सकते हैं कंजम्पशन में कमी आने की फिर के कारण, जो क्रूड ऑयल के दाम है वो काफ़ी हद तक नीचे हुए हैं, और ये बाजार के काफ़ी हद तक फेवर में रही। स्पेसिफिक स्टॉक की बात करूं तो आपके लिए रबड़ इंडस्ट्री के स्टॉक हो गए, टायर इंडस्ट्री के हो गए, पेट्रोलियम कह लीजिए, पेट्रोलियम नहीं कहना चाहिए, उसके एक डेरिवेटिव कह लीजिए, जो कच्चे तेल, जो कच्चे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पेट इंडस्ट्री के स्टॉक्स हो गए, इनको काफ़ी हद तक राहत मिली, और बाजार भी काफ़ी हद तक सपोर्ट लिया। और
अपने 6 मंथ लो पे है क्रूड ऑयल दोस्तों। और अब देखना ही होगा कि इस हफ्ते क्या ये ट्रेंड जारी रहता है। तो ये तमाम इवेंट्स के ऊपर नज़र होगी। और अभी जो मुझे लग रहा है जो सबसे पहला सपोर्ट है निफ्टी का 17,500 से 300 के बीच में, एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है नियर टर्म में। देखना ये होगा क्या निफ्टी से तोड़ पाता है, क्योंकि अगर तोड़ता है दोस्तों तो थोड़ी बिकवाली और बढ़ सकती है। बाकी कोई बहुत बड़ा क्रैश या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं तो वो मैं नहीं लगता, और वो मुझे नहीं लगता। और देखिए वैसी चीज़ें जब होती है ना तो किसी को पता भी नहीं रहता। अगर कोई बोलता है क्रैश क्रैश क्रैश, स्टॉक कभी क्रैश नहीं होता दोस्तों। मार्केट जब आपको जब नहीं लगेगा स्टॉक क्रैश होने वाला है, वही वक्त होता है जब बाजार क्रैश हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। हाँ, अच्छे स्टॉक्स अच्छी कीमत पे अच्छी वैल्यूएशन में एक्यूमुलेट करें। करंटली मैं कोई सेल ऑफ तो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हाँ अगर गिरावट हो तो कुछ स्टॉक्स है मेरे रडार पे जो मुझे खरीदने हैं, जो पिछली कह लीजिए गिरावट में नहीं खरीद पाया था, उन पे ज़रूर मेरी नज़र है। जो गिरते हैं तो ज़रूर मैं खरीदारी करूँगा। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।